हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अकेडमी देहरादून। और फिर से मैं एक और आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं इनमें से कितने सवाल आप लोग सही कर पाते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। यानी कि प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड जो है वो कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर। तो देखिए चार ऑप्शन आपको देख रहे होंगे यहाँ पर। पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को किया जाता है स्पीकर, यानी कि पिछली लोकसभा के डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष को किया जाता है। ठीक है। या नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को किया जाता है, या पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को किया जाता है। तो बड़े आराम से पढ़िएगा ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन इसका आंसर हो सकता है कि प्रोटेम स्पीकर किसको करते हैं। तो ये एक तरीके का टेम्परेरी तौर पे अपॉइंटमेंट होता है। चलिए आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा इसका। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपके, जो नई लोकसभा चुनी जाती है बाय द इलेक्शन, उसके जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनमें से कोई एक जो आपका होता है वो क्या बनता है, प्रोटेम स्पीकर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन छोड़ दिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए पूछ रखा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लोकसभा के कार्यकाल को लेकर सही है ये बताना है आपको। सारे स्टेटमेंट पढ़िए। तो आप देख रहे होंगे, अगर इस तरीके के क्वेश्चन नए नए इस तरीके के क्वेश्चन के पैटर्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो इसमें देखो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। जहां आप एक क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड या 15 सेकंड में कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको लगभग जो है 1 मिनट चाहिए ही होता है समझने के लिए, अगर थोड़ा सा उन्होंने स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर दिया। चलिए तो देखिए, पहला स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता इसका कार्यकाल। गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। एक बार में 6 महीने के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। ये भी नहीं है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये ही वो स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। ठीक है। और 2 वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, ये भी स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, ये वो देखिए क्वेश्चन आ गया दोबारा से, जो मुश्किल से 10 या 15 सेकंड में हो जाता है। ओनली डन इन 10 to 15 सेकेंड्स, क्योंकि सिंगल लाइन स्टेटमेंट है आपका। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 49 में, 52 में, 50 में या 54 में। तो देखिए इसका आंसर तुरंत आपने निकाल लिया होगा। इसका आंसर है क्या, 1952 में पहला आपका आम चुनाव हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता है। निम्न में से कौन से राज्य लोकसभा में सबसे ज्यादा, यानी कि सर्वाधिक जो एचटी है कैंडिडेट वहां से आते हैं, इनमें से कौन सा राज्य है। ऑप्शन आपको देख रहे होंगे, आंध्रा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा जो एचटी हैं वो यहीं से आते हैं आपके। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आप 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं। तो मेरे आप लोगों ने कर लिया होगा बच्चों। इसका जो आंसर है वो है आपका सी, मध्य प्रदेश। फिर देखिए, निम्न में कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है, यानी कि फाइनेंस कमेटी कौन सी है। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन जो है धीरे धीरे क्वेश्चन की अगर होंगे, चेंज पैटर्न होगा आपके अपर लोअर में, तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे वो लोग। पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन सी भारतीय यानी कि इंडियन पार्लियामेंट की वित्तीय समिति है। प्रकलन समिति हो गया, लोक लेखा समिति हो गया, लोक उपक्रम समिति हो गया, संसद सदस्यों के। ठीक है, आंसर देखिए क्या बन सकता है। चलिए इसका जो बच्चों आंसर बनेगा वो बनेगा सी। ठीक है, तीनों जो है शुरू की वो वित्तीय समितियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है। यानी कि
ये बात कर रहे हैं लोकसभा के सीट्स की, ठीक है। लोकसभा में जो आपकी टोटल नंबर ऑफ क्या होती हैं, सीट्स आती हैं, एलोकेट होती हैं। जैसे हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो हमारे उत्तराखंड से लोकसभा में 5 मेंबर जो है वो जाते हैं। यहीं पर पूछा गया है कि पहला पहले तो आपको पता ही कौन सा है, यूपी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां से लोकसभा सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। यहाँ पूछा गया है कि दूसरा स्थान किसको है और तीसरा स्थान किसको है। बड़ा अच्छा, ये तो एज यूजुअल है, पॉपुलेशन वाइज ही आप चलेंगे। तो सोचिए क्या आंसर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों में से कई ने तुरंत आंसर इसका निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका ए, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाए, यानी कि एक नॉर्मल बिल को मनी बिल माना जाए, यानी कि अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है, ठीक है, ये आपको बताना है, तभी माना जाएगा कि भाई वो फाइनेंस बिल है। आराम से पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए आर आर में अगर प्रीलिम्स में नहीं आया तो आपके मेंस में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो है आपका डी, उपयुक्त सभी जो प्रावधान है, ठीक है, वो होने चाहिए, यानी कि उधार लेने का नियमन उस बिल के अंदर होना चाहिए, सामयिक निधि की निगरानी का हो गया, राज्य की लेखा लेखा परीक्षा का हो गया, तो उपयुक्त सभी हो गया आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये छोड़ देते हैं, लोकसभा के ये सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, आपको सही वाला बताना है इन चारों में से, यानी कि बाकी 3 गलत हैं, एक सही है। चलिए आप लोगों ने निकाल लिया होगा। देखो पहला स्टेटमेंट देखो, केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। गलत बात है। लोकसभा में भी क्या होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, बट अब तो जो अभी अगर इस क्वेश्चन को आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो 2 एंग्लो इंडियंस थे अब उसका प्रावधान खत्म कर दिया गया, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था उस समय हुआ करता था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। राज्यसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के 2 सदस्य को मदद करने का प्राविधान संविधान का प्रावधान है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, वो लोकसभा में मैंने बताया था, लेकिन अब वो खत्म हो गया है, ठीक है। किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान वजना नहीं है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, यानी कि डिसॉल्व किया जा सकता है लोकसभा को। इस कॉन्टेस्ट के बारे में आपको चारों में से क्या आंसर होता है, किसकी सलाह था। पढ़िएगा चारों ऑप्शंस। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके टेन्योर से पहले ही जो है वो भंग किया जा सकता है। फिर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है, यानी कि लोकसभा के टोटल मेंबर्स को बढ़ाया गया था, इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है। बच्चों इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा, 7th और 31st अमेंडमेंट है। और आखिरी क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, जो 0 आवर जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चितकाल के लिए, या 2 घंटे के लिए। आप इसे तुरंत कुछ लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, इसका आंसर है अधिकतम 1 घंटे के लिए हो सकती है।
तो उम्मीद है आप लोग के काफी क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर आप मुझसे RA RO का कोर्स परचेज करना चाहते हैं या अपर PCS या लोअर PCS का, प्रीलिम्स का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका बच्चों लिंक दे रखा है।